बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर विकर। द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने एकम अस्मिच्च तियो छिने क्षिप्रमं द्वे अपि नश्यतः। अर्थात चित्त रूप वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के छिन्न हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। चित्त रूप वृक्ष के दो बीज हैं, कौन कौन? एक प्राण स्पंदन और दूसरा वासना, जो विषय भोग के तरफ बढ़ता है। एक प्राण स्पंदन। इन दोनों में से एक अगर यदि छिन्न हो जाते हैं पर दोनों ही नाश हो जाते हैं। अगर वासना छिन्न हो गया तो कैसे होगा? सतत निरंतर ध्यान करने से। अब प्राण वायु स्पंदन का निरोध कर लेने से भी जो है वासना छिन्न हो जाता है। यानी एक जब छिन्न हो जाएगा तो दोनों का नाश हो जाएगा। अतः जो सतत ध्यान में रहते हैं उनका वासना छिन्न हो जाता है। फिर वह विषय भोग के बीच में रहते हुए भी वह विषय से आसक्ति उसको नहीं होता है। आपको साधारण मस्तिष्क वाले को लगेगा कि वह जो है विषय भोग में आसक्ति रखता है, लेकिन वह विषय में रहने के बाद भी उसकी आसक्ति नहीं होती है। उसको कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है। हुआ राजा जनक के दरबार में भी 7 दिन तक भगवत गीता हुआ। ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी सब बहुत सब बड़े बड़े दिग्गज सब पधारे थे, सत्संग प्रवचन सुन रहे थे, भगवत गीता सुन रहे थे। 7 दिन तक लगातार सुने। फिर 7 दिन के बाद जो है वेश्या का नाच होने लगा, तो उसमें भी बैठे रहे, वे भी सुनते रहे 2-4 दिन। तो नारद जी को संदेह हो गया, तो वह जो है प्रचार प्रसार करने लगे, निंदा करने लगा लोक परलोक हर जगह जा कर के कि देखिए जो है इतना बड़े बड़े वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य मुनि, मार्कंडेय मुनि इत्यादि से सब धुरंधर ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी लोग भी जो है नाच गान में मनोरंजन में देखता है और ध्यान रखता है। यह तो घोर अनर्थ है, यह अन्याय है। इतना बड़े महापुरुष भी सत्संग भी सुनते हैं और वेश्या का नाच भी देखता है। ये तो दोनों में विषय भोगी का लक्षण हुआ। इस प्रकार निंदा करे तो भगवान विष्णु देव जी ने कहा, निंदा करते करते वैकुंठ में चले गए। तो उन्होंने वहाँ समझाया, अरे वह महर्षि सब है, वह कर्म कुकर्म हर्ष विषाद से ऊपर उठा हुआ है, क्षर अक्षर से ऊपर उठा हुआ है। वो देख करके भी नहीं देख रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो। वो इंद्रियां अतीत है। सुख दुख हर्ष विषाद शब्द अशब्द से ऊपर उठा हुआ है। तुम उनको साधारण समझ कर करके विषय भोगी समझ कर करके निंदा करते हो। तुम पाप का भागीदार बनते जा रहे हो, अतः तुमको इसका पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए उनकी अस्थिरता नहीं होता, चित्त उसका स्थिर नहीं रहता है। इसलिए कहा कि तुम्हारा गुरु, बिना गुरु का तुमको जो है इसलिए भटकना पड़ रहा है और यह दुर्गति है। इतना समझ तू नहीं पा रहा है, उनको नहीं समझ रहा है। ऐसा निंदा करना नहीं चाहिए, तुमको पाप लगेगा, बंद करो। इस प्रकार उसको ज्ञान हुआ। तब वह कहा बहुत बड़ा गलती हो गया। मोह हो जाता है, जैसे गरुड़ जी को मोह हो गया कि श्री राम भगवान विष्णु अवतार है या नहीं है। वह कहते कहते पूछते पूछते जो है ना इसको मोह हो गया। हम नहीं रहते थे तो वह नागफांस बांध से में मारा जाता, वो हमरे रहने से ही उसकी मुक्ति हुई। पूछते 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 जो है भगवान कैलाश के पास, भगवान जो है शिव जी के पास कैलाश पर जाने लगे। तो रास्ते में भगवान शिव जी से भेंट हो गए। गरुड़ महाराज को गरुड़ जी ने शंका जाहिर किया हुआ, भगवान यह बताने का कृपा करें
कि भगवान राम विष्णु अवतार है कि नहीं है। कहा है कि वो अगर यदि हम नहीं रहते हैं तो नाग फांसबान से जो है वो मुक्त नहीं हो पाता और उनकी दुर्गति और अधिक हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। इस प्रकार से यह मोह भंग करने का कृपा करें। तब भगवान महादेव जी ने कहा, मिलहूँ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाओ तो ही, कछु दिन जाई करहूँ सतसंगा, तब होइए मोह कर भय भंगा। हे गरुड़ महाराज, तुम मार्ग में भेंट किए हो, मिले हो, क्या तुमको किस प्रकार समझावें। वो साक्षात परब्रह्म अवतार है, अधर्म का जो है नाश करने के, धर्म की वृद्धि हेतु जो है वो अवतरित हुए हैं। वो जन्म मरण से परे हैं, लेकिन तुमको किस प्रकार वो मोह तुमको घेर लिया है, मोह भ्रम में पड़ गया है। जैसे इसे ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी भी कभी कभी जो है विषय इतना प्रबल होता है कि इस लोक में ब्रह्म में फंस जाता है। अतः तुम मोहग्रस्त हो गया है, इसीलिए तुम काकभसुंडी जी महाराज के पास जा कर के सत्संग भजन करो और उन्हीं के शरण में रहो, तब यह मोह तुम्हारा भंग होगा। उनके पास माया और मन व्याप्त नहीं होता है, वह माया के परे हैं, उनके अंतर्गत में जाओ। तब वहाँ गए तब उनका माया और मन शांत हुआ, क्षीण हुआ, और तब उनका वास्तविक मूल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनको जानकारी हुआ। उसी प्रकार जो है एक राजा को मैं लघु कथा बता रहा हूँ। एक राजा को जो है एक महात्मा जी कुटिया बना करके ध्यान भजन करते थे जंगल में। एक राजा शिकार खेलने के लिए गए तो वहाँ महात्मा जी से बड़ा प्रभावित हुए और राजा साहब कभी कभी जो है ध्यान जो सत्संग सुनने के लिए उनके यहाँ जाते थे कुटिया पर, और जाते जाते उनको धर्म की प्रवृत्ति हो गई, धर्म में बड़ा आस्था हो गया, उनके ज्ञान से प्रभावित हो गए। तो राजा साहब ने महात्मा जी से निवेदन किया, महात्मन यहाँ आने जाने में हमको बड़ा कठिन होता है, चलिए राज भवन के आगे में भी आपका भवन बना देते हैं। आपको यहाँ कितना कष्ट होता है, पानी का, स्नान ध्यान का, खाना पीना व्यवस्था का बड़ा तकलीफ होता है, तो आपको वहीं चलिए सब साधन। महात्मा जी कुछ नहीं बोल क्योंकि हम तो यहाँ बहुत आनंद से रहते हैं, तुम कहा के लिए सब, क्योंकि नहीं चलिए गुरुदेव हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए, बड़ा आरजू विनती करेंगे, क्योंकि जैसा तुम्हारा इच्छा है करो। राजा साहब ने अपने राज दरबार के भवन के आगे में ही बढ़िया भवन बनवाया, माँ सब सुहन नौकर चाकर, पानी, उत्तम भोजन सबका व्यवस्था, गद्दा तोशक पंखा ऐसी बेसी कूलर सब साधन कर दिया। और राजा साहब ने उनको बड़ा स्तुति विनती कर करके विनम्र भाव से उनको आग्रह पूर्वक लाएं और भवन में जगह दिया कि नहीं रही यहीं रहिए, सत्संग भजन कीजिए आप गुरुदेव, हम आपका रोज़ सत्संग सुनेंगे, हमको सद्बुद्धि होगा, आत्मज्ञान होगा, आपके सुसंगति में रहेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा। और ठीक है, साथ मेरा इच्छा है। तो सत्संग भजन सुनते थे, राजा साहब रोज आते थे, सुनते सुनते नौकर चाकर सब व्यवस्था किया, बड़ा आराम से महात्मा जी का जीवन चल रहा, सत्संग भजन रोज करते थे। एक दिन कहा चलिए गुरुदेव टहलने के लिए, वह निकले टहलने के लिए, टहलते टहलते बहुत दूर चले गए। अब जो है चक्का जो है सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा साहब ने कहा रास्ते में, महात्मन गुरुदेव अब हमरे में आप में कोई अंतर नहीं रहा, आप भी राजकीय सुख भोग करिए रहे हैं, नौकर चाकर तो सख्त क्या बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आप भी करिए रहे हैं, अब हमरे में आप में कोई अंतर नहीं रहा। नहीं गुरुदेव, जो जो ऐसा आराम भोग विलास की वस्तु है आप भी करिए रहे हैं और हम भी, कोई अंतर नहीं रहा। नहीं गुरुदेव, इस प्रकार से वो बोलते जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा है अंतर है, चलो न बताएं। क्योंकि कहाँ अंतर रहा, आप भी बढ़िया महल में नौकर चाकर आपका सब सेवा सटहल करिए रहे हैं, 56 प्रकार का भोजन भी आपको व्यवस्था हम करिए दिए, तो आप रहिए रहे हैं 2-4-5 बरस से, अब कोई अंतर नहीं रहा। क्योंकि अरे अंतर है, चलो
जाते जाते गप करते करते जब शाम हो गई तो जो है अब जो है राजा साहब कहा कि अब जो है चकास तो होने वाला है गुरुदेव, अब लौट चलिए। जो है अब आगे जाना उचित नहीं है, कहा अंधार हो जाएगा, फिर रात हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जाने में असुविधा होगा। तो महात्मा जी ने कहा, उत्तर दिया, अब लौट कर करना ही क्या है, मेरी इच्छा तो लौटने की नहीं है, राज सुख तो हम लोग बहुत भोग लिए हैं, अब चलो वन में ही रह कर के भजन का आनंद लेंगे। राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे स्त्री है, पुत्र है, राज की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है, वन में रहने पर साहस भी मुझ में नहीं है, मैं अब आगे नहीं जा सकता। महात्मा जी हंसते हुए बोले, राजन मुझ में और तुझ में यही अंतर है, बाहरी रहन सहन से क्या होता है, हृदय का भाव ही प्रधान है। जो भोगों में आसक्त है वह वन में रह कर के भी संसारी है, और जो अनासक्त है वह महल में रह कर के भी विरक्त है। तुम महल में जाओ और मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता हूँ। महात्मा जी घने जंगल में ओझल हो गए, चले गए। राजा साहब ने देखते रहा। राजा साहब लौट करके विषय भोग के दुनिया में आ गए, राजमहल, और महात्मा जी जंगल में चले गए। राजा साहब ने अनुभव किया, प्रश्नों का जवाब मिल गया। अंतर है, जो राज में परिवार के साथ रहते हुए पर भी जिसका भाव अनासक्त हो गया, विषय से अनासक्त हो गया, वह भोग विलास से इसमें आसक्ति नहीं रहा, वह जोगी है। और जंगल में भी रह करके जो भोग विलास में आसक्ति रखता है वह भोगी है। वह इसलिए कहा जाता है, संत महात्मा लोग, विषय भोगी भोग का चिंतन मनन करते हुए अपनी जीव आत्मा की दुर्गति कराता है। जीवन आयु बल बुद्धि को भोग विलास सुख ब्रह्म सुख में ही नष्ट कर देता है, और योगी उसी का भोग विलास का त्याग करके क्या करता है कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, और भोगी विषय में आसक्ति रख करके जीवात्मा की 84 लाख योनि में भटक करके दुर्गति करा लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए आप कहाँ रह रहे हैं इस बात से मतलब नहीं है, आप बहिर्मुखी हैं कि अंतर्मुखी हैं इस बात से मतलब है। आप विषय भोग में आसक्ति रखते हैं कि अनासक्ति भाव रखते हैं, इस बात से मतलब है। यदि विषय भोग से अनासक्त भाव हो गया है तो आप ब्रह्म की प्राप्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से। और जब विषय भोग से आसक्ति रखते हैं तो आपकी जीवात्मा विषय भोग की ब्रह्म सुख प्राप्त करने में अपने बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर लेता है, और 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, अर्थात जीव आत्मा की दुर्गति होने लगता है, और नाना प्रकार का कष्ट को वह सहते रहता है। इसीलिए संत वाणी में आया है शब्द, भाई हो कैसे जय गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना, एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छे
जरिया मैली मोर चदरिया ना। चौथा चार वेद पढ़ आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छे कोठरिया मैली मोर चदरिया ना। शतमा शब्द सूरत नहीं पाए, अठमा लस में यलसाए, नहला भूली गेला गर्व के कररिया मैली मोर चदरिया ना। दहला दसुद्वार जब जैबे, जम के पहिरा देख डरैबे, गरमाए को पर न कैला ज्ञान बिचरिया मैली मोर चदरिया ना। बरवा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरवा जाना होगा जम घर कचहरिया मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया मैली मोर चदरिया ना। जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोरी करोर बढ़ाए, जीव दया करु साधु की संगति पैयो, अवै पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हूँ, सो तो देखत है घट में हर अछाए, बैगी गहो धरती सरनी ना तो आवत काल कमान चढ़ाए। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठा न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तू खूब संभाला लाल रतन क्यों छोड़ दिया, जिन सुमिरन से यति सुख पावे तिन सुमरन क्यों छोड़ दिया, खालसिक भगवान भरोसे तन मन धन क्यों नो छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। श्री सद्गुरु महाराज इसलिए कहा जाता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जगत है सो पावत है, टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगाया, प्रीत करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो कल करना आज कर ले, जो आज करना है वो कब कर ले, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया फिर पछताए, क्या होवत है नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ब्रह्मानंद कहे सुन बात मेरी, भांति बीज क्यों न बोबत है, हरि भजन कर मुक्ति पाए लिया, गुरु भजन गंग सदा मन धोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। श्री सद्गुरु मोर जीरा बड़ायन दिसवा मुसाफिर जइयों कौनियो,
मोका शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके, पहिरियो कठिन झकझोर। संशय नदी बगाड़ी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवोई, हवा मोर न तोर। निस दिन प्रीत करो साहब से, नहीं न कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, वसे 2500 चोर। सतपुरुष एक वसे, पश्चिम दिशिता सो करो निहोर। आवे दर्द राह नहीं लाए, तब पैयों निजोर। उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पैयों निज ठोर। मोर जिए राव बड़ा इंद सवा, मुसाफिर जहियों कोनियो। श्री सद्गुरु महाराज गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तार। अब जल नदिया अगम बह धर्मा, जिसमें 84 की धार। बिन गुरु भक्ति पाए अड़े यम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के सुख पर विचार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकरी की तर। भवजल नदिया अगम बह धर्मा, जिसमें 84 की धार। गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। बिन गुरु भक्ति पड़े यम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु की भक्ति कटे यम फांसी, जम के मुख का है चर। कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तर। गुरु भक्ति की महिमा अपार, ओढ़ले राम नाम चदरिया रे, अभागल मन नहीं लग तो विषय के बैरिया रे, अभागल मन। यह मानव तन है अनमोल, देखो यंत्र का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागल। यह मानव तन है हीरा, मूरख समझे इसको कीरा। हमरा देख देख हो बे पीड़ा रे, अवगल में है राम नाम जग सारी। इसके बिना नहीं निस्तार, कथा वेद पुराण विचार रे, अवगल में। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान। एक दिन जइए चदरिया तान रे, अवागल मनुमा। कबीरा कहत पुकार, जागो जागो तो बनहार। अब के होंगे भैन सार रे, अवागल मनुमा। उड़ले राम नाम चदरिया रे, घावल। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमके जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगम रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए।
शब्द सूरतया व्यास सरलतर करि करि सार शब्द जी ऐसी जुगति काया घड़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मन खीजी भवखंड आरती यह निर्मल नेहि अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री श्री महाराज की जय। श्री श्री महाराज सदगुरु नमः। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। नमस्कार।